टोली अब बहुत भाग दौड़ कर रही है और बहुत अच्छा ये काम कर रही है और समस्याएं दूर कर रही है। अभी हमारी एक अधिकारी है, तुम्हारे इस तरह नई नौकरी है, तो उसका यादव क्या नाम है, आकांक्षा बीएसए है बहराइच में। जब मैं बहराइच में दौरा करने गया, बिल्कुल तुम्हारी तरह सकल सूरत और फिजिक में, और तो नई नौकरी थी। जब मैं वहां गया तो आकांक्षा का सभी आम जनता ने तारीफ की, तो अच्छा लगा मुझे क्या कि वो सबसे मिलती है, सबकी बात सुनती है, फील्ड में रहती है। तो जैसे मैंने आकांक्षा की तारीफ सुनी है, तुम्हारी भी तारीफ सुनना चाहता हूँ। और तारीफ तभी होगी जब जनता की समस्या को अपना समस्या मान के उसे हल करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें खड़ा किया। इसलम हर खेत को सहूलियत से मिले पानी, प्राकृतिक खेती पर जोर, अधिकारियों व किसानों के बीच हो मित्रवत व्यवहार। डॉक्टर हीरालाल। खबर गोंडा से है, जहां जमीनी हकीकत देखने पहुंचे विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग लखनऊ डॉक्टर हीरालाल ने गुरुवार को गोंडा की उमरिया पुरेधान गांव में कुबाला बैठक कर हर खेत को सहूलियत से पानी मिलने पर जोर दिया। किसानों का आह्वान किया कि प्राकृतिक खेती पर ध्यान दें। अधिकारियों का नसीहत दी कि अधिकारी क्षेत्र में निकलें और किसानों व अधिकारियों के बीच संवाद का समन्वय हो, मित्रवत व्यवहार करें। ये किसान अन्नदाता हैं, अन्न मशीनों से नहीं पैदा हो सकता। पॉलीथीन का उपयोग न करें। गोंडा के 41 नहरों के क्षेत्र में कुलाबा कार्य प्रस्तावित है, जिसे जल प्रबंधन समितियों व प्रधानों के सहयोग से पूरा कराया जाए। बगैर जन सहयोग के कोई कार्य संभव नहीं है। दुबई माइनर के कमांड क्षेत्र में 11 कुलाबा के 279 हेक्टेयर पर गुल के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। यहां पर 4 जल प्रबंधन समितियों ने कार्य पूरा कर लिया। बरवलिया कुर्मी के प्रधान राम जियावन का सहयोग रहा। कुलाबा बैठक के बाद विशेष सचिव ने किसानों के साथ खिचड़ी भोज का आनंद उठाया। यहां अपने एक तरीके का पहला कार्यक्रम रहा। किसानों की समस्या सुनी गई। इस मौके पर अधिशासी अभियंता, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, प्रधानगण उपस्थित रहे। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। ये एक्चुअली सिंचाई विभाग का कुलावा बैठक, जो हम नहर बनाते हैं, नहर से में कुलावा बनाते हैं और कुलावा से हम लोग खेतों में पक्की नाली, कच्ची नाली बना करके खेतों की सिंचाई करते हैं। खेती करने के लिए खाद, पानी, बीज चाहिए। तो जो पानी का सुविधा सरकार देती है, तो जो यहाँ शारदा सहायक कमांड की वजह से जो कुलावे बने हैं, किसानों से, प्रधानों से, आम जनता से हम लोग एक बैठक किए कि आखिर सिंचाई में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि जब हम वहाँ ऑफिस में बैठ के बात करते हैं तो जमीनी हकीकत से हम लोग पूरी तरह से वाकिफ नहीं। देखा, अभी यहाँ बहुत सारी समस्याएं हमें पता लगी। हम बहुत जल्दी ही अपने एसई को भेजेंगे यहाँ, और वो यहाँ स्थानीय एसई के साथ दौरा करेंगे और समस्याओं का समाधान निकालेंगे। अगर मैं ये काम वहाँ करता, वहाँ से मुझे पता ही नहीं लगता। तो मेरा यह है कि जमीन पे जाओ और आम जनता से मिलो, समस्याएं सुनो और उसे हल करने का प्रयास करो, जनता को साथ लेकर के। सरकार और समाज दोनों मिलकर साथ करें। जैसे गोंडा में कितना गोंडा लेवल का है, इसके पास अभी उपलब्ध नहीं है। अभी हम लोग केवल इस शारदा कमांड का जो वर्क है उसके सिलसिले में यहाँ आए हुए हैं कि कैसे हम खेत में पक्की नाली, कच्ची नाली बना करके और उसका लाभ इनको दें। अभी आपने देखा होगा, मैंने प्लास्टिक पे बात बहुत करी। पानी का या जल, जंगल, जमीन, तीनों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो प्लास्टिक है। तो हमें प्लास्टिक रहित जीवन जीना चाहिए। मेड़ पर पेड़ लगाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन सबको नुकसान पहुंचा रहा है, खेत को नुकसान पहुंचा रहा है, मनुष्य को, प्रकृति को। तो जलवायु परिवर्तन पे भी हमने बात किया। प्लास्टिक से पानी को कैसे बचाया जाए, प्लास्टिक के नुकसान से, इस पर बात हुई। मेड़ पर पेड़ लगाया जाए जिससे कि वायु ज्यादा हो। तो जलवायु परिवर्तन भी ठीक करना है, इस पर भी हम लोग किसानों को, आम जनता को जागरूक करते हैं। और हम सभी लोगों को जलवायु परिवर्तन पे जागरूक हो करके और जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहिए। प्लास्टिक की तो बात कही जा रही, मगर फैक्ट्री पर रोक नहीं लग रही है। जो भी शासन से बार बार निर्देश होता है कि हाँ वकील पर बैन है, मगर देखते हैं कि हर जगह बिक्री हो रही है और लोग नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन हमेशा समय लेता है। ये ह्यूमन जो नेचर होता है वो एकाएक नहीं बदलता है। आप देखेंगे तो आजकल सभी मैक्सिमम दुकानों पे कुल्हड़ में चाय मिलता है, प्लास्टिक हटा दिया। काफी परिवर्तन होता है। अब जो है कपड़े या जूट के बैग में अब प्लास्टिक काफी कुछ हट रहा है। और ये हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को दूर करने की बात करते हैं, ठीक है।
तो वो जो आप कह रहे हो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, उसमें समय लग रहा है। आप जो कहना चाह रहे हो, लोगों का मन बदल रहा है और प्लास्टिक रहित लाइफ की तरफ लोग जा रहे हैं।